वो हरियाणा में तुमने जो कास्टिज्म का बोला था उसमें क्या देखा था तुमने? अच्छा जाति प्रथा का क्या देखा था? मैंने देखा था कि जो लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं उनको कभी बर्तन भी छूना नहीं देते। अच्छा, ऐसा देखा तुमने? और कुछ देखा? वही देखा कि वो खाने को हाथ नहीं लगा सकते, उनका खाना पीने का फिर कोई खा मतलब उनके दिया हुआ है खाने को भी कोई खा नहीं सकता, या अगर वो ग्लास भी देंगे तो वो पानी नहीं पियेंगे। ओह! ओके, ओके, ठीक है। क्या दलित का बनाया हुआ कुछ भी खाए पिए जा सकता है? तो आज मैं इस विषय पर मैं समझने का कोशिश करूंगा कि क्या हिंदू समाज में, हिंदू शास्त्र में, मनुवाद में एक सवर्ण, सुवर्ण, समझ लीजिए ब्राह्मण या ठाकुर या राजपूत को या रजवाड़े को किसी शूद्र अथवा दलित के साथ बैठकर खाने का अनुमति है? क्या वह दलित के हाथों का बनाया हुआ खाने या पीने का सामान ग्रहण कर सकता है कि नहीं? यह एक ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि कई जगहों पर दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। उनको स्कूल कॉलेज में कैंटीन में खाना बनाने नहीं दिया गया, उनके हाथ का खाया पिया नहीं खाते हैं कुछ लोग। क्या यह शास्त्र सम्मत है या यह अंधविश्वास और कुप्रथाएं हैं जो हिंदुओं ने और कुछ शैतानी प्रवृत्ति के हिंदुओं ने बनाया है? तो इसके लिए मैं इस सिलसिले में सबसे पहले पढ़ूंगा अथर्ववेद 3.30.6-7, जो ये कहता है ईट टुगेदर सेम फूड। अथर्ववेद 3.30.6-7। अब मैं सबसे पहले ही वेद से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि वेद जो होता है वह पूरे धर्म का आधार होता है, हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का, मनुवाद का आधार होता है। तो इस सिलसिले में वेद क्या कहता है वह सबसे सर्वोपरि है। अथर्ववेद 3.30.6-7। समय नहीं है पूरा श्लोक पढ़ने का, मंत्र पढ़ने का, इसलिए सिर्फ हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा। हे समानता के इच्छुक मनुष्यों, तुम्हारे अन्न और जल का उपभोग एक साथ हो। हम प्रेम पाश में तुम्हें एक साथ बांधते हैं। जैसे पहियों के अरे नाभि के आश्रित होते हैं, वैसे ही तुम सब भी एक ही फल की इच्छा करते हुए अग्नि की स्तुति करो। तेरे मन को हम समान बनाते हैं तथा समान कार्य में प्रवृत्त करते हैं और तुझे एक जैसा अन्न ग्रहण करने वाला बनाते हैं। इसी कर्म में तुझे वशीभूत करते हैं, उन देवताओं के समान जो अमृत की रक्षा करने वाले हैं। तेरा मन प्रातः व सायं प्रसन्नचित्त रहे। अर्थात यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि सारे हिंदुओं का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अतिशूद्र, चांडाल, गरीब, अमीर, रजवाड़ा, बनिया, पंडा, ठाकुर, सबका अन्न और जल उपभोग एक साथ हो। यानी और तुझे एक जैसा अन्न ग्रहण करने वाला बनाते हैं। अर्थात सब लोग एक ही परिवार के, एक ही कुटुंब के, एक ही राष्ट्र के, एक ही समाज के, एक ही मोहल्ले के, एक ही गांव, एक ही शहर, एक ही कबीला के सब लोग एक साथ मिलकर सामूहिक भोजन करें, सामूहिक जल पिएं और सब लोग इसमें कोई शत्रुता ना रखे। यही अथर्ववेद
3.30.6 to 7 अर्थात सौमनस्य सूक्त का सुविचार है। इसके साथ साथ मैं पढ़ूंगा अथर्ववेद से भी पुराना ऋग्वेद 10.191.3 जो कि ऋग्वेद का आखिरी सूक्त लगभग है। उसमें भी ये कहा गया है ईट सेम फूड एंड हविश, फूड एंड प्रसाद, यानी हिंदू समाज में सारे हिंदुओं का अन्न, जल, प्रसाद, हविश यह सब एक सा होना चाहिए। सबको बराबर का अधिकार है, एक ही साथ बैठकर खाने का अधिकार है, खाना चाहिए, एक साथ बैठकर पानी पीना चाहिए, एक ही जल स्रोत से पानी लेना चाहिए। यही है वेद का आदेश, ऋग्वेद 10.190.3। हे स्तोताओं, तुम्हारी मंत्रणा एक समान हो, तुम्हारी मंत्रणा करने की सभा एक समान हो। हम तुम्हारे जीवन को एक ही मंत्र से अभिसिंचित करते हैं तथा एक समान आहुति देकर यज्ञमय करते हैं। परमात्मा आशीष देता है कि तुम्हें सब पदार्थ समान रूप से दे रहा हूं, किंतु अपने पुरुषार्थ और ज्ञान के अनुसार ही इन्हें प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान भी समान होना चाहिए और कार्य शक्ति भी समान होना चाहिए। यहां पर एक शब्द आता है हविष। कहा गया है समानं मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेन वो हविषा जुहोमी, यानी सबका खाना, पानी, प्रसाद, हविष, प्रसादम, हविष्य सब एक सा हो, यानी सब मनुष्यों को, सारे हिंदुओं को एक साथ भोजन करने का अधिकार है, एक जगह से पानी लेने का अधिकार है, एक दूसरे के बनाए हुए खाने पीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग, वर्ण, जाति, संप्रदाय या क्षेत्र या भाषा का हो। अब ये रहा वेद का विचार। लेकिन शायद कोई यह कह दे कि मनु इसमें क्या कहता है। भाई मनु ने तो मना किया है कि शूद्र के पैसों से बना हुआ अन्न मत खाओ, शूद्र के हाथ का बनाया हुआ कुछ भी खाओ पियो मत, शूद्र के घर में मत खाओ, शूद्र के साथ बैठकर मत खाओ। तो इस सिलसिले में वो हमको बताते हैं मनु 4.211। यस, मनु डिबार्स शूद्र एडिबल्स, बिल्कुल सही बात है। मनु 4.211 में यह कहा गया है कि शूद्र से संबंध रखने वाला आहार का खाना पीना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं कबूल करता हूं इस बात को और मैं अब उस चीज को मैं पढ़ूंगा। श्लोक ऐसे है मनु 4.211। लोक निंदित, नपुंसक, व्यभिचारिणी, पाखंडी, इनका और जो बिगड़ गया हो तथा जो बासी हो और शूद्र का जूठा, ऐसे अन्न को भी ना खाना चाहिए। शूद्र का बनाया हुआ खाना, दिया हुआ खाना, शूद्र के द्वारा खरीदा हुआ खाना, शूद्र के घर में शूद्र के साथ भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात सही है। लेकिन साथ साथ मनु 4.218 में वापस से यह कहा गया है कि शूद्र के खाना नहीं खाना चाहिए। प्लस यह श्लोक डिबार्स फूड ऑफ राजा एंड क्षत्रिय। तो श्लोक ऐसे है, राजा का अन्न तेज को, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को, सुनार का अन्न उमर को और चमार का अन्न यश को हरता है। यानी यहां पर वैश्य और राजा का भी, सुनार का भी खाना खाने से मना किया गया है। तो क्या राजा शूद्र और चमार की तरह, राजा और सुनार क्या शूद्र और चमार की तरह हो गया कि भाई उनका भी हाथ का खाना नहीं खा सकते हैं? नहीं। इसका अर्थ यह होता है कि यदि राजा का ही खाना, पैसे से खाना खाएं, राजा पर ही खाने के लिए आश्रित रहें, तो इंसान का ताकत खत्म हो जाता है काम करने का, क्योंकि वह लाचार बन जाता है। शूद्र का अन्न यहां पर इसलिए खाने को मना किया गया है क्योंकि एक गरीब आदमी के पैसे से अगर तुम खाओगे, वो बेचारा खुद नहीं खा पा रहा है, अपने परिवार को नहीं खिला पा रहा है, तुम उसके ऊपर और चाप डाल के उसके पैसे का खा रहे हो, उसके और उसके परिवार का हक मार रहे हो, तो वो पाप है, तुम्हारा ब्रह्म तेज खत्म होगा।
सुनार का अन्न खाने से, यानी सुनार का जो कैपेसिटी होता है, चूंकि वो बहुत अमीर होता है, वो आपको पैसे देता ही रहेगा, देता ही, आप खाते ही रहोगे, खाते ही रहोगे, तो उससे उम्र कम होता रहेगा, क्योंकि ज्यादा खाते रहोगे, कुछ भी खाते रहोगे और बीमारी आएगा, इसीलिए। और चमार का अन्न यश को हरता है, क्योंकि एक चमार एक बहुत गरीब आदमी होता है, इसलिए उसके पैसे से खाकर उस गरीब आदमी का पेट पे और लात मार रहे हो, इसलिए चमार का खाने से मना किया हुआ है। और प्लस चमार जो थे उन दिनों में चमड़े का काम करते थे, अगर कोई बीमारी चमार को हो गया, कोई कोई छू का रोग अगर हो गया तो उससे आपको भी हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाओगे, इसलिए मना किया गया है। और इसके अलावा एक और आध्यात्मिक कारण भी है। बट वाई, क्यों शूद्र से नहीं खा सकते हैं, इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है। वो मनु 4.223 में कहा गया है, शूद्रस फूड बैंड इफ ही इज एथिस्ट एंड अनहाइजीनिक एंड एंटी धर्म बट ओके इन इमरजेंसी। यानी शूद्र जो है उसका खाना खाने से मना किया गया है, क्योंकि यदि क्योंकि शूद्र जो होता है अक्सर जो नास्तिक होते हैं, जो साफ सफाई नहीं करते अपने शरीर का, घर परिवार का, और जो विधर्मी होते हैं वो, और अवैदिक वेद विरुद्ध होते हैं, ऐसे लोगों को शूद्र कहा जाता था। और इसीलिए वो अशिक्षित होते, इसलिए वो उनका ऐसा प्रवृत्ति होता था, इसलिए उनसे खाना पीना नहीं लेते थे। लेकिन इमरजेंसी में, आपातकाल में उनका भी खाना खा सकते हैं, कैन ईट शूद्र फूड। मनु 4.223, विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि श्राद्ध के अनधिकारी शूद्र के पकान्न को भी भक्षण ना करे, और जो कहीं भोजन ना मिले तो शूद्र से एक रात के लायक कच्चा अन्न ले ले। यानी शूद्र से अन्न ले सकते हैं एकदम आपातकालीन मरण स्थिति में। इसके साथ साथ कोई ये कहेगा कि वाह, शूद्र को सामान्य स्थिति में उससे खाओ पियो मत, लेकिन आपातकाल में लो, तो इसका भी जवाब मनु कहकर गया है मनुस्मृति 5.143 में, जहां पर यह लिखा है कि सुशूद्र फूड बेस्ट। यानी पुरातन काल में शूद्र दो तरह के होते थे, एक सुशूद्र और एक सामान्य शूद्र। सुशूद्र वो होता था जो कि धार्मिक होता था, जिसका विश्वास होता था वेदों पर, जो अच्छे आचार विचार का होता था। तो ऐसे लोगों से खाना लेना बिल्कुल अलाउड था। तो उसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 5.140। जो कि बहुत वेरी प्रो दलित है। जैसे शास्त्र के अनुसार वर्तने वाले शूद्रों का मुंडन महीने के महीने कराया जाना चाहिए, और जन्म मरण के सूतक में उनके शौच की विधि वैश्य के समान है, और वे द्विजों का झूठा भोजन करे। यानी यहां पर यह कहा गया है कि द्विज जो हैं, यानी जो ब्राह्मण वगैरह जो है, उनके साथ ये लोग बैठकर एक ही पत्तल से खाना खा सकते हैं। तो इसी वजह से मनु 5.140 में खास तौर से लिखा है कि शूद्र का खाना खाया जा सकता है। अब इसके अलावा मनु 4.253 भी ये कहता है कि शूद्र का खाना बिल्कुल खाना जायज है। मनु 4.253, किसान कुल का मित्र अहिर दास नाई, और जो अपने को सेवा के लिए अर्पण करे, इतने शूद्रों के यहां अन्न खाने में दोष नहीं है। यहां पर कहा गया है कि ये जो शूद्र जो होते हैं, जो समाज की सेवा करते हैं,
और जो लोग अच्छे लोग हैं, जो समाज की सेवा कर रहे हैं किसी भी रूप से, चाहे अपना श्रम देकर, ब्राह्मणों का मदद करके, दान करके, यानी जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, जो अच्छे शूद्र हैं, अच्छे मनुष्य हैं, उनका अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। अब यही चीज हमको विष्णु स्मृति में भी मिलता है। विष्णु स्मृति दरअसल ऐसा है, इतना मोटा एक ग्रंथ है, तकरीबन 310 पन्नों का किताब है विष्णु स्मृति। ये है प्रामाणिक विष्णु स्मृति जो पूरे भारत में मिलता है और माना जाता है। लेकिन कान्याकुब्ज क्षेत्र में एक और विष्णु स्मृति है। यह जो विष्णु स्मृति है, यह ओरिजिनल विष्णु स्मृति, ये वाला विष्णु स्मृति और स्कंद पुराण को मिलाकर वहां के ब्राह्मणों ने एक प्रादेशिक विष्णु स्मृति लिखा, जिसे कहते हैं कान्याकुब्ज विष्णु स्मृति। उसमें लिखा हुआ है एक श्लोक जो कि वेरी सिमिलर टू स्कंद महापुराण नगर खंड 241.14। वह श्लोक कुछ ऐसे है, शूद्रोपि द्विधो ज्ञेयः श्राद्धि चैव तरस्तथा श्राद्धि भोज्यस्तर्युक्तो ये भोज्यस्तिवतरो मतः प्राणार्थस्तथा दारान् ब्रह्माणार्थं निवेदयत् स शूद्र जाति भोज्यः रूयाद भोज्यः शेष उच्यते। शूद्र दो प्रकार के हैं, एक श्राद्ध का अधिकारी और दूसरा अनधिकारी। इन दोनों में से श्राद्ध के अधिकारी का अन्न भोजन करना उचित है और अनधिकारी का उचित नहीं है। जो शूद्र अपनी स्त्री, धन, प्राण इनको ब्राह्मण की सेवा में समर्पण कर दे, उस शूद्र का अन्न भोजन करने योग्य है और शेष शूद्र का अन्न भोजन करने योग्य नहीं है। यानी जो शूद्र समाज के लिए काम कर रहा है, जो शूद्र समाज के लिए सकारात्मक काम कर रहा है, योगदान दे रहा है, अच्छे व्यवहार वाला है, उसका अन्न भोजन या पान करने में कोई पाप नहीं लगता। अब मनु 10.108 में इस संदर्भ में कहा गया है कि किस तरीके से विश्वामित्र ने एक बार दुर्भिक्ष के समय एक चांडाल से कुत्ते का मांस लेकर खाया। मनु 10.108। धर्म अधर्म के ज्ञाता विश्वामित्र मुनि भूखे होने पर चांडाल के हाथ से कुत्ते की जंघा का मांस खाने को तैयार हुए। तो जैसे आपातकाल में शूद्र के भोजन ग्रहण करने का अनुमति है, वैसे ही जो शूद्र समाज के लिए सकारात्मक योगदान और सेवा कर रहा है, उसका अन्न खाने में कोई पाप नहीं है। और इसीलिए विश्वामित्र ने उस चांडाल से कुत्ते का मांस लेकर काटकर खाया। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि ब्राह्मणों या सवर्णों को शूद्रों को पहले खिलाकर खुद खाने का अधिकार था। इसी से पता चलता है कि शूद्रों से बैठकर खा नहीं सकते। यह बिल्कुल गलत है। अब ये देखेंगे कि वाई एट आफ्टर शूद्रास, यानी कुछ ब्राह्मणों के लिए यह नियम क्यों है कि शूद्रों को खाने के बाद ही खिलाओ खुद को। इसका जवाब मनुस्मृति 3.112 to 117 में है, जहां कहा गया है कि विमेन, प्रेग्नेंट विमेन, अतिथि, देव, ऋषि, एनिमल, डॉटर, एल्डर, माँ, गौ, इन सब को खिलाने के बाद देन ब्राह्मण कपल विल ईट। अर्थात महिला, गर्भवती महिला, अतिथि, देव, ऋषि, गौ, पशु, बड़े बुजुर्ग, बहू, वैश्य, पुत्री, पुत्र, माताजी, गौ माता, इन सब को खिलाने के बाद ब्राह्मण दंपत्ति को खाना चाहिए। मंत्र कुछ ऐसे है। और कुटुंब में अतिथि धर्म से आए हुए मनु 3.112 to 117 हुए शूद्रों को भी सेवकों के साथ दया करके भोजन करा दे।
और बड़े प्रेम से घर पर भोजन समय आए हुए अन्य मित्रों को भी स्त्री के सहित सत्कार पूर्वक शक्ति के अनुसार भोजन खिला देना चाहिए। यानी पत्नी को भी पहले हो सके तो खिला दो, मित्रों को भी खिला दो। नई बहू, लड़की, रोगी और गर्भिणी स्त्री, इन सबको अतिथियों से पहले ही बिना विचारे भोजन करा दे। जो मूर्ख इनको बिना दिए भोजन कर लेता है वो मरने पर कुत्ते और गिद्धों से अपने भक्षण को नहीं जानता, अर्थात उसके शरीर कुत्ते और गिद्ध खाते हैं। जब ब्राह्मण और अपने सेवक भोजन कर चुके, उसके पीछे बचे खुचे अन्न को स्त्री पुरुष भोजन करे। गृहस्थ को चाहिए कि देवता, ऋषि, मनुष्य, पितृ तथा घर के देवता, इनका पूजन करके पीछे बचे हुए अन्न का भोजन आप करें। यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी, ये सारे लोग, बीमार लोग, बड़े बुजुर्ग, इन सबको खिलाने के बाद दंपत्ति, चाहे वो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य कोई भी हो, क्षत्रिय कोई भी हो, इनको खाना चाहिए। यही इस विचार का अर्थ है कि पहले सेवकों को और शूद्रों को और दासों को खिलाओ, फिर खुद खाओ। यह कोई भेदभाव नहीं है, यह तो उनके प्रति स्नेह और सम्मान है। तो इसी से मैंने साबित कर दिया कि शूद्रों के साथ खाना, शूद्रों के हाथ का खाना, शूद्रों के हाथ का पानी पीना, शूद्र और सवर्ण एक ही जगह से खाना और पानी लेना, एक दूसरे का जूठा खाना, इसमें कोई पाप नहीं है। ओम हनुमते नमः। इस सिलसिले में मैं एक चीज सबको बोलना चाहूंगा कि मैंने यह पुस्तक मुझे कहीं से मिल गया, वैदिक इक्वालिटी एंड हिंदुइज्म। इसके लेखक हैं ओपी गुप्ता और प्रकाशक है एम्बेसडर ओपी गुप्ता, और प्रकाशक है न्यू एज बुक्स, न्यू दिल्ली। इसमें पूरा सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरीके से वेद, खासतौर से वेद और दूसरे धर्मशास्त्र जो हैं वो दलित उद्धार के लिए लिखे गए थे, ना कि उनका शोषण करने के लिए। यह पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है हिंदुओं के लिए। ओम हनुमते नमः।